नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे और अन्य एग्जाम में पूछे गए टॉप 100 क्वेश्चन जीके लेकर आया हूं। एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चन देने का मेन उद्देश्य ये है कि कम समय में आप एक साथ 100 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न में जो भी टॉपिक दिए हैं अभी सरकार ने, जो भी सरकारी एग्जाम हो रहे हैं उसमें, तो उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को इस वीडियो में इंक्लूड किया जा रहा है। तो आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल भी ये वीडियो आगे अपलोड होगा, इसके आगे के क्वेश्चन कल भी आपको मिल सकें, इसलिए सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा। और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। सोमनाथ मंदिर की लूटपाट का संबंध किस व्यक्ति से है? तो सोमनाथ मंदिर की लूटपाट का संबंध सुल्तान मोहम्मद गजनी से है। गगन नारंग की प्रसिद्धता का कारण क्या है? तो गगन नारंग जो है एक एयर राइफल शूटर है। घटिया वस्तु के लिए मांग कब गिरती है? तो घटिया या खराब वस्तु के लिए मांग कब गिरती है? जब आय बढ़ती है तब मांग गिरती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसके बीच में रहती है? तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है 0 से 1 के बीच में रहती है। सार्क के पहले विस्तार में कौन सा देश 8वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था? तो सार्क के पहले विस्तार में अफगानिस्तान 8वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। चीन किस प्रकार की प्रणाली अपना रहा है? तो चीन जो है एक दलीय प्रणाली अपना रहा है। लोकपाल का विचार कहां से लिया गया है? तो लोकपाल का विचार स्कैंडिनेवियाई देशों से लिया गया है। भारत के पहले लोकपाल का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राणा सांगा का समकालीन मुगल बादशाह कौन था? तो राणा सांगा का समकालीन मुगल बादशाह बाबर था। हिमालय श्रृंखला का अंग कौन सा नहीं है? तो यह ऑप्शनल क्वेश्चन होगा। हिमालय श्रृंखला का अंग अरावली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थीन डैम किस नदी पर बना है? तो थीन डैम जो है व्यास नदी पर बना है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहां पर होती है? तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कोरोमंडल तट पर होती है। जायद के मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन होगा। जायद के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें जो हैं तरबूज हैं। वन रोपण किस प्रक्रिया से, वन रोपण किसकी प्रक्रिया है? तो वन रोपण पेड़ लगाने की प्रक्रिया है। विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का दूसरा नाम है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह पाता है, इसका क्या कारण है? तो कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह पाता है क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक है, ट्रैकिया है। पुरुषों में मरकरी की विषाक्तता से कौन सा रोग हो जाता है? तो पुरुषों में मरकरी के विषाक्तता से मीना माता रोग हो जाता है। गुणसूत्रों में क्या पाया जाता है? तो गुणसूत्रों में DNA और प्रोटीन पाया जाता है। मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। सर्वोत्तम ईंधन किसे माना जाता है? तो सर्वोत्तम ईंधन हाइड्रोजन को माना जाता है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किस कारण किया जाता है? क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है अधिक होती है, इसीलिए तप्त जल के थैलों में जल का ही प्रयोग किया जाता है। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकने का कारण क्या है? तो पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण असंजक बल के अभाव से है। बाहरी वायुमंडल में ओजोन परत हमारी किससे मदद करती है? तो बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद जो है परावैंगनी विकिरण का अवशोषण करके हमें त्वचा कैंसर से बचाने में करती है। मध्य रात्रि का सूर्य उदय से क्या आशय है? तो मध्य रात्रि के सूर्य उदय से मतलब है सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। अल्टाविस्टा क्या है? तो अल्टाविस्टा गूगल की तरह एक सर्च इंजन है। हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम के बराबर होता है? तो हीरे का 1 कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। अधातुओं में कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? तो अधातुओं में भंगुरता जो है सामान्यतः पाई जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किस चीज के नियंत्रण के लिए करते हैं? तो वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किया जाता है। कागज क्या है? तो कागज एक जैव निम्नीकरण पदार्थ है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। भील जाति कहां पर पाई जाती है? तो भील जनजाति मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में अधिकतम पाई जाती है। नीलगिरी प्रदेश में कौन सी जाति पाई जाती है? तो नीलगिरी प्रदेश में टोडा जनजाति पाई जाती है।
मुदुमलाई पशु विहार किस कारण प्रसिद्ध है? तो मुदुमलाई पशु विहार हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। आईसीसी द्वारा किस क्रिकेटर को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया? तो कपिल देव को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म है। जीएनपी से एनएनपी निकालने का कैसे क्या घटाया जाता है? तो जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए उसमें से हानि को घटा देते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो 1/4/2007 से 31/3/2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। उपभोग फलन किसके साथ उपभोग के संबंध को व्यक्त करता है? तो उपभोग फलन जो है आय के साथ उपभोग के संबंध को व्यक्त करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों दोनों का सह अस्तित्व हो, यह होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। शून्यकाल किसका विशेष अधिकार होता है? तो शून्यकाल जो है विवेक अधिकार होता है स्पीकर का। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाता है। देश में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो भारतीय रेल देश में परिवहन का मुख्य साधन है। रेल मार्ग की दृष्टि से भारतीय रेल का स्थान क्या है? तो एशिया में प्रथम है और विश्व में द्वितीय है। रेल मार्ग की दृष्टि से रेल का स्थान। भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। रेलवे को आम बजट से कब अलग कर दिया गया था? तो रेलवे को 1924-25 में आम बजट से अलग कर दिया गया था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना हुई थी। भारत में कर्मचारियों की भर्ती हेतु रेलवे भर्ती बोर्ड की संख्या कितनी है? तो कर्मचारियों की भर्ती के लिए भारतीय रेलवे बोर्ड भर्ती में 21 बोर्ड हैं। भारतीय रेलवे को प्रबंध की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय रेलवे को प्रबंध की दृष्टि से 18 जोन प्रबंधों में बांटा गया है। भारतीय रेलवे में डिवीजन की संख्या कितनी है? तो भारतीय रेलवे में 70 डिवीजन है। देश की सबसे प्राचीनतम भाप इंजन कौन सा है? तो देश का सर्वोत्तम सबसे प्राचीन भाप इंजन फेरी क्वीन है। भारतीय रेल की पहली गाड़ी ब्लैक ब्यूटी नाम से किसके शासनकाल में चलाई गई? तो भारतीय रेल की पहली रेलगाड़ी ब्लैक ब्यूटी नाम से लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई। भारतीय रेल में ब्रॉड गेज बड़ी लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर, दो पटरियों के बीच की दूरी रेल ब्रॉड गेज होती है चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेल में मीटर गेज तथा नैरो गेज की लंबाई कितनी होती है? तो भारतीय रेल में मीटर गेज 1 मीटर और नैरो गेज 0.762 मीटर का लंबाई होती है। भारतीय रेलवे के प्रतीक में तारों की कुल संख्या कितनी है? तो भारतीय रेलवे का जो प्रतीक है उसमें 17 तारे हैं। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो गतिमान एक्सप्रेस जो है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस, माफ करिएगा विवेक एक्सप्रेस जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पहला भूमिगत कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में पहली भूमिगत कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 में हुई थी। भारत में दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली मेट्रो का आरंभ कब हुआ? तो भारत में दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में सन 2002 24 दिसंबर को शुरू हुई। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 27 सितंबर 1825 को इंग्लैंड में विश्व में सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चलाई गई थी? तो भारत में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को चलाई गई थी। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में है। भारत में सर्वप्रथम वातानुकूलित एसी रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? तो भारत में सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी की शुरुआत 1936 में मुंबई से बड़ौदा के बीच में हुई। विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो सीकन रेल सुरंग जो कि जापान में है, विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग है। रेलवे का पिता किसे कहते हैं? तो जॉर्ज स्टीफेंसन को रेलवे का पिता कहा जाता है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है और इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1952 को हुई थी। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 5 नवंबर 1951 को हुई थी। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1952 को हुई थी। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है और इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1951 को हुई थी।
भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेल पुल कहां पर है? तो वेम्बनाड, कोच्चि, केरल में भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेल पुल है। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहां पर स्थित है? तो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगल सराय में स्थित है। भारत का सबसे लंबा व सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? तो भारत का उत्तर रेलवे जोन सबसे लंबा रेलवे जोन है। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन सबसे छोटा रेलवे जोन है। भारत में प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो भारत में प्रथम रेल मंत्री बने थे आसिफ अली। भारतीय रेल एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1890 में भारतीय रेल एक्ट जो है पारित हुआ था। भारतीय रेलवे में सबसे पहले रेल दुर्घटना कब हुई थी? तो भारतीय रेलवे में सबसे पहले रेल दुर्घटना 25 जनवरी 1869 को भोरघाट पुणे मुंबई रेल मार्ग पर हुई थी। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन बनी थी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको कल वाले वीडियोस भी मिल सके, क्योंकि रोज़ वीडियो अपलोड होंगे। अब एनटीपीसी जब तक है और दूसरे एग्जाम्स की डेट आ जाएगी, उससे भी सेट पेपर बनना शुरू हो जाएंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।